शतकोटि, 100 करोड़। यह अंक सुनने में जितना बड़ा है, उसकी अहमियत भी उतनी ही अधिक है, क्योंकि कोरोना महामारी से लड़ते हुए भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और सफल नेतृत्व समाहित है। सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ करने की कृपा करें। 16 जनवरी 2021 को आधिकारिक तौर से शुरू हुए टीकाकरण के बीज बहुत पहले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोए गए थे। 14 अप्रैल 2020 को गठित वैज्ञानिकों की टास्क फोर्स एवं कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च करने और टीकाकरण कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए गठित नेगवैक के कार्यकारी समूह ने साथ मिलकर 7 अगस्त 2020 को टीकाकरण अभियान को दिशा दी थी और 29 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने कोविड सुरक्षा योजना के अंतर्गत 900 करोड़ का पैकेज घोषित किया। निरंतर जांच और वैक्सीन दुष्प्रभाव के परीक्षण करते हुए आखिर वह दिन आया और फिर 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, फिर 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 1 मार्च से वृद्ध नागरिकों को, 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को और 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने में सरकार ने कमर कस ली। मोदी जी की सोच ने हमें और विश्व को कोविन पोर्टल का उपहार दिया, जिसकी बदौलत वैक्सीन संबंधित जानकारी, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट आसानी से हमें मिल रहे हैं। इस इतिहास को सच बनाने में पूरे देश में 3 लाख से अधिक टीकाकरण केंद्र कार्यरत हुए, जिसमें से 74% केंद्र तो ग्रामीण इलाकों में है। 29,000 कोल्ड स्टोरेज पॉइंट्स के जरिए वैक्सीन हर एक क्षेत्र में पहुंच रही है। और लाखों नर्स, ANM एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करते हुए हर एक नागरिक को वैक्सीनेट करने में सक्षम योगदान दिया है। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में एयरलिफ्टिंग के जरिए भी वैक्सीन पहुंचाई गई है। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए वर्क प्लेस पर, मेंटल असाइलम एवं जेल तक व दिव्यांग नागरिक को घर तक वैक्सीन पहुंचाने में सरकार को सफलता मिली है। अन्य कई राष्ट्रों के मुकाबले हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन को जिस गति से प्राप्त किया है, वह किसी विक्रम से कम नहीं। इस अभियान में देश की नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन अर्थात एनटागी की सिफारिशों पर 3 वैक्सीन को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इनमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक शामिल हैं। कोवैक्सीन तो पूरी तरह से एक स्वदेशी वैक्सीन है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रतिपादित मंत्र आत्मनिर्भर भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। वैक्सीन निर्माताओं को प्रोत्साहित करते हुए मोदी जी के मिशन कोविड सुरक्षा के तहत भारत बायोटेक को क्षमता विकास के लिए सहयोग मिला और अन्य निर्माताओं को
बुनियादी विकास के लिए सहायता मिली। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप दुनिया की पहली डीएनए आधारित कोविड वैक्सीन ज़ाइकोव-डी जाइडस कैडिला कंपनी द्वारा भारत में विकसित की गई, जो 12 साल से ऊपर के बच्चों के टीकाकरण की सुविधा प्रदान करेगा। जिस तरह लॉकडाउन की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया, वैसे ही कोरोना के इस संकट से लड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाई। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, हम रुकेंगे नहीं। 100 करोड़ वैक्सीन से लिखा इतिहास हमारे शत कोटि गर्व का एहसास है। मोदी जी के नेतृत्व का यह विश्वास है, यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है।